साथियों, पंजाब नेशनल बैंक ये 1947 इंडिपेंडेंस से पहले बनाया था। लाला लाजपत राय जी ने इस बैंक को स्थापना किया था क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों ने राज करते थे। एक हिंदू बैंक होनी चाहिए। इतने साल चलने के बाद, 100 साल से ऊपर होने के बाद भी बैंकिंग पंजाब नेशनल बैंक पे जो सरमाएदारों के हाथों में, पब्लिक सेक्टर की जगह प्राइवेट सेक्टर के हाथों में ये बैंक थे। यूनियन को उस टाइम यूनियन के मेंबर को ना तो अच्छा सैलरी दिया जाता था, ना आने जाने के टाइम होते थे। सुबह तो ड्यूटी आ जाते थे, लेकिन सारी रात भर काम करने पड़ते थे। आप लोगों को पता उस टाइम मैनुअल थे। लेकिन हमारे जो पूर्वज नेता आज कॉमरेड एचएल परवाना, कॉमरेड पीएल सैल, कॉमरेड प्रभातकर, कॉमरेड तारकेश चक्रवर्ती, इन्होंने अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस करके बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल की ये नतीजा हो गया 1966 में 19 अक्टूबर लालाओं से हमने फर्स्ट बाइपार्टिसन सेटलमेंट किया। ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ। पूरी वर्ल्ड के अंदर बाइलेटरिज्म के सिस्टम अभी तक भी कहीं नहीं है, लेकिन बैंक एम्प्लॉइज़ ने ये हासिल किया। उसके बाद ये झगड़ा चलते रहे। 1969 में हमने बैंक नेशनलाइज करवाया गवर्नमेंट से। आज हम फ़ख्र के साथ कह सकते हैं हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉइज़ नहीं है। उसके बाद हम झगड़ा करते रहे। 1993 में हमने गवर्नमेंट से छीन के पेंशन लागू किया। आज लाखों लोग बैंक में रिटायर हो गया, लेकिन उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिला जिससे उन्होंने आज पेंशन मिल ले। जो भी रिटायर हो रहा बैंक उन बंदों को पेंशन मिल रहा, फैमिली प्रोटेक्शन मिल रहा, फैमिली पेंशन भी है। ये देन खाली AIBA के है और हम लोगों के यूनियन के लीडर की सैक्रिफाइस है। लेकिन हमें दुख के साथ ये कहने पड़ रहा है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इन्होंने बैंकिंग इंडस्ट्री को कॉरपोरेट हाउस बना दिया। फिर वो चुनिंदा आदमियों के हाथ में देने की साजिश है, प्राइवेट कर रहा। पीछे आपने देखा 2020 में इन्होंने बैंक को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद आज हिंदुस्तान में खाली 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। आगे भी उनके प्लानिंग है ये प्राइवेट हाथों में बेच दो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, आगे लड़। आज आपको ये बताने में मुझे कुछ हिचक नहीं है। बैंक के अंदर जो गार्ड है आउटसोर्स कर दिया, स्वीपर्स आउटसोर्स, चपरासी इन्होंने भर्ती करना बंद कर दिया। जो क्लर्क है उनको भी भर्ती नहीं कर रहा, इन्होंने ऑफिसराइजेशन की तरफ जाने लगे। उसके कारण है ऑफिसर से इन्होंने 24 घंटा काम करवा सकते हैं, वर्कमैन से इनको 8 घंटे की ड्यूटी कराने पड़ती है। जब इन्होंने देखा वर्कमैन इतने लड़ाई लड़ रहे हैं ड्यूटी आवर्स के लिए, इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इन्होंने अप्रेंटिसशिप भर्ती करने लग गया बैंक की। लेकिन ये अप्रेंटिसशिप घातक है। 1 साल के लिए अगर किसी लड़के को 10-15 हज़ार रुपये देके अप्रेंटिस भर्ती कर ले, कल को वो 1 साल बाद जब उसके जॉब चले जाएंगे, वो ओवर एज हो जाएगा, उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगा। ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर है। हमें 2025 नया साल आने वाला है, हमने पन लिया है AIBA के तरफ से 1 लाख वैकेंसी खाली पड़ा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। हम उसके लिए भर्ती करने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशर डालेंगे। हमें स्ट्राइक करने पड़े, स्ट्राइक करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हम इस जो यूनियन को हमने इस बागडोर को तैयार किया, हम चाहते जिसको आगे से फाइट करते जाए, स्ट्रगल करते जाए, और जब तक ये हमारे स्ट्रगल पूरा नहीं होगा हम लड़ते जाएंगे। हम वही चीज़ करेंगे। बैंक को जो क्लरिकल स्टाफ आप भर्ती करिए, नो आउटसोर्स, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट के साथ हमारे लड़ाई। नया साल में हम ये पन लेके आज जो मीटिंग किया हमने, इस मीटिंग में हमने ये पन लिया जे आगे 2025 में न्यू साल में हम फाइट करेंगे, लड़ते रहेंगे। सरकार जी, जैसा कि आपने बहुत बैंकिंग देखी है और बहुत सालों से बैंक की सेवा कर रहे हैं, पहले की बैंकिंग और आज की बैंकिंग में क्या फ़र्क आपको लग रहा है, वो मैं जानना चाहूँगा। सर, पहले की बैंकिंग में ये होता था, हमें कस्टमर से 1:1 मिल सकते थे। कस्टमर को हम डायरेक्ट बातचीत करते थे, कस्टमर हमसे सेटिस्फाई हो सकते थे, हम उसको सेवा देते थे एज ए स्माइलिंग फेस। लेकिन आज हमें दुख के साथ करने पड़ रहे, ये कस्टमर के साथ इवन बैंक की मैनेजर, AGM चीफ हो गया, उनके साथ भी रिलेशन नहीं है। कस्टमर हमारे पास क्यों आते हैं? लोन लेने के लिए। आज इन्होंने PLP खोल के लोन अपने हाथ में कर लिया। आज ब्रांच के अंदर AGM है, चीफ है, मैनेजर, उसके पास कोई पावर नहीं है। ये
दूसरा तरफ आप देखो, जब पावर नहीं है कस्टमर हमारे पास क्यों आएगा? हमारे पास तो इन्होंने गरीब आदमी 100 200 500 रुपये जमा करने आते हैं, लेके चला जाते हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री को इन्होंने मोनोपोलाइज करके जब मास बैंकिंग को इन्होंने ख़त्म कर रहा आज की तारीख में। सेकंड, दूसरा टेक्नोलॉजी आने के बाद कोई इंटरेक्शन बैंक एम्प्लॉयज़ के साथ कस्टमर नहीं है। सेकंड, थर्ड, ये बैंक एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट में र्यूमर फैलाते जो बैंक वाले काम नहीं करते, ये एक गलत र्यूमर है। एक लड़का आज की तारीख में अगर बैंक पे काम करता 10 बजे, उसके पावर इतने बढ़ गया 50,000 तक सिंगल हैंडली भी एक क्लरिकल स्टाफ के पास पावर दे दिया, जबकि उसके 50,000 सैलरी नहीं है। अगर उससे एक गलत पेमेंट हो जाए उसको जेब से भरने पड़ता है बैंकिंग इंडस्ट्री के। चेंजेस तो लॉट ऑफ आ गया बैंक, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम रोक नहीं सकते, कारण कि टेक्नोलॉजी ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा। लेकिन हम खाली मैनेजमेंट को, गवर्नमेंट को ये कहेंगे जी, ये अनएम्प्लॉयड जो हो जाएगा देश के लिए घातक होगा। आप जो इतने वेकेंट 1 लाख पोस्ट वेकेंट पड़ा है बैंकिंग ने, आप जल्दी से जल्दी उससे भर्ती करिए, जिससे कि हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करें। आम मासेस हमारे साथ जुड़े बैंकिंग इंडस्ट्री के, क्योंकि आज डिजिटल बैंकिंग आ गया, डिजिटल सिस्टम आ गया लोगों के पास, इसलिए बैंक पे अकाउंट होना मस्ट है। गरीब से गरीब लोगों को बैंक के अंदर अकाउंट खोल ले, क्योंकि सारे चीज़ पेटीएम के थ्रू, डिजिटल के थ्रू पेमेंट हो रहे हैं। बैंक के अलावा किसी की गति नहीं है। हम गवर्नमेंट से भी और मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करते, आप झगड़े लड़ाई ना जाके इस बैंक के ये भर्ती करिए लोगों को, जिससे कि आप पब्लिक को नौकरी भी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व हो और देश के गरीब जनता को भी बैंकिंग सुविधा लाभ हो।